सादर नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। घोषित हुई आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चातुर्मास की तिथि एवं स्थान। आज मंगल विहार करते हुए मध्य प्रदेश के शाढौरा ग्राम पहुँचे आचार्य श्री शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चातुर्मास कलश स्थापना की तारीख एवं स्थान की घोषणा मंच से की गई। लीजिए सुनिए। परम पूज्य महाराज जी का मंगल प्रवेश 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल अशोक नगर की पावन धरा पर होने वाला है। ये गुरुजी तो बोलने वाले हैं नहीं, लेकिन मैंने माइक छीन करके बोला है क्योंकि परसों गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव हिंदुस्तान के नहीं सारे विश्व के लोग एकत्रित होते हैं और वो बार बार फोन कर रहे हैं कि हमें भैया ये तो बता दो हमें आना कहाँ है। मैंने कहा कहीं नहीं जाना है, इस बार सिर्फ अशोक नगर में आना है। तो प्रातःकाल मंगल प्रवेश होगा। बहुत भक्ति भावों के साथ अद्भुत नजारा के साक्षी बनिए। जो जहां बैठे हैं वो सुन लें इस बात को कि आने वाली और पहली बार बहुत सालों के बाद गुरुवार को गुरु पूर्णिमा पड़ी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु नहीं तो हमारा जीवन भी शुरू नहीं। तो 10 तारीख को आपको प्रातःकाल तो वो अद्भुत नजारा देखना है और दोपहर में मध्याह्न में गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव का कार्यक्रम अशोक नगर सुभाषगंज जैन मंदिर के सामने मनाएंगे। वो भी एक अद्भुत नजारा होगा। साथ ही आने वाले रविवार को 13 तारीख को पावन वर्षा योग की स्थापना भी अशोक नगर की पावन धरा पर होने जा रही है। इसलिए आप अपना मानस पटल तैयार करें और 3 दिन का प्रोग्राम बना के अशोक नगर पधारें। सादर आमंत्रण सारे विश्व के लिए पधारें और गुरु चरणों का पूरा लाभ लें। इससे बढ़िया अद्भुत नजारा 33 सालों के बाद 14 वर्ष के बाद तो रामचंद्र जी लौट के अयोध्या आ गए थे, लेकिन अशोक नगर वालों की सब्र देखो। 33 साल बाद परम पूज्य महाराज जी के चरण पावन वर्षा योग के लिए बढ़ेंगे। ये हमारा तीव्र पुण्य कर्म का उदय है। कितने सालों से प्रयास कर रहे थे, लगातार अशोक नगर थोवन जी कमेटी बार बार निवेदन करती थी, लेकिन गुरु कृपा कब हो जाए किसी को कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि बहता हुआ पानी और चलते हुए संत के चरण कब कहाँ रुक जाए कोई पता नहीं। इस बार सबको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप लोग सादर सा परिवार MBBS मियाँ बीवी बच्चे सहित सादर आमंत्रित हैं, पधारे और आगे की जिज्ञासा प्रारंभ करें। और ये अशोक नगर के हैं ब्रह्मचारी, इसलिए निर्णयात्मक बोल रहे। अब मैं तो अपने हाँ ठीक है, इनको इतना विश्वास है कि इस बार हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और कहा भी है कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। हाँ, तो इन्होंने इस विश्वास पे बोल दिया है। भगवान करे इनका विश्वास बना रहे। लेकिन अभी मेरा विकल्प है, संकल्प नहीं है, क्योंकि साधु कब क्या दिमाग में आ जाए और कुछ नहीं कह सकते, कौन समय क्या निमित्त बने क्या स्थिति बने। इसलिए विकल्पात्मक तो ये तो इन्होंने तो निर्णयात्मक बोल दिया, लेकिन मेरी तरफ से अभी विकल्प है, अभी संकल्प नहीं है कोई, क्योंकि इतना छूट रखना चाहिए। और लोग बोलते हैं 14 वर्ष पर, तो रामचंद्र जी का उदाहरण क्यों देते हो? रामचंद्र जी को तो कैकई ने पीछे भेजा था, हमें किसी ने भेजा थोड़ी था। अशोक नगर में तो कैकई थोड़ी बैठी है। रामचंद्र जी तो बेचारे कैकई के कारण से उनको वनवास। मैं कोई 33 साल से अशोक नगर के कैकई कारण थोड़ी घूम रहा हूं। राजस्थान में घूम रहा हूं तो ठाठ से घूम रहा हूं। राजस्थान के 25 साल वो भी ठाठ से निकले, और जब बुंदेलखंड आया हूं तो यहां भी ठाठ भी है और बाट भी है। इसलिए साधु न कहीं वनवास होता है न कुछ होता है, साधु का तो आवास होता है। ऐसा चलिए, हम लोगों का सौभाग्य है, गुरुदेव की कृपा हमें मिलेगी, इस बात से परिचित रहें। एक और महाराज श्री, अभी मेरे पास हमारी शांता भाभी सुरेश जी पाटनी का मैसेज आया और उन्होंने कहा महाराज जी गुरुदेव की कृपा से हमारी 50वीं शादी की सालगिरह है और हम लोगों ने आपकी प्रेरणा से
हम दुनिया में घूमने कहीं नहीं गए, हमने अपने घर में ही अपने आदिनाथ जिनालय में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया आपके आशीर्वाद से। हे गुरुदेव, हमें ऐसा आशीर्वाद मिले कि हर जनता कम से कम शादी की सालगिरह में यहाँ ना जाकर के कहीं घूमने की अपेक्षा अपने नगर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करे, ऐसी मंगल भावना के साथ नमोस्तु से निवेदन किया है। मैं तो हमेशा ही कहता हूं, यदि किसी दिन को तुम शुभ शगुन मानना चाहते हो तो शुभ स्थान पर जाओ। यदि तुम जन्म को सही मानते हो कि हमारे लिए जन्मदिन शुभ है, शादी की सालगिरह शुभ है, और भी कोई दिन को आप शुभ मानते हो तो शुभ स्थान पर जाओ। होटल कोई शुभ स्थान नहीं है, हिल स्टेशन कोई शुभ स्थान नहीं है, गार्डन कोई शुभ स्थान नहीं है। तुम शुभ स्थान को अशुभ स्थान पर मनाते हो, यही सबसे बड़ा अमंगल है। यदि कोई व्यक्ति शुभ कार्य, पूजा का कार्य गंदे स्थान पर बैठ के करे तो बोलो शुभ होगा कि अशुभ होगा? अशुभ होगा, क्योंकि शुभ क्रिया तुम कहां कर रहे हो। इसी प्रकार तुम जो दिन मनाते हो, यही तो हम सारी दुनिया से कहते हैं, चाहे वो 1 जनवरी हो, चाहे वो दीपावली हो। यदि इनको कहते हो कि शुभ दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब चीजें तुम बोलते हो, मुझे ताज्जुब लगता है। बोलते हो हैप्पी न्यू ईयर और मना रहे हो गंदे स्थान पर, जहां सब प्रकार के पाप होते हैं, वहां जाकर के तुम मनाते हो। काय का हैप्पी न्यू ईयर हो? शुभ दिवाली मनाते हो और दिवाली पे जुआ खेलते हो, दिवाली पे घूमने जाते हो। शास्त्रों में यह कहा है कि जिस दिन को आप शुभ मानते हो, आपकी मर्जी, जिसको शुभ मानते हो, वो कार्य शुभ स्थान पर, शुभ समय पर शुभ कार्य करना चाहिए। उस दिन कम से कम शुभ कार्य करना चाहिए। मैंने इस बार 1 जनवरी को कहा था, 1 जनवरी को कोई अशुभ नहीं करेगा। 2-3 की तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। 1 जनवरी को नहीं करेगा, क्योंकि उसको आप क्या मानते हो? शुभ दिन मानते हो। तो उस दिन कोई होटल में नहीं खाएगा, उस दिन कोई भी घर के हर व्यक्ति 2 जगह जाएगा, या तो तीर्थ क्षेत्र पे जाओ या शुभ दिन अपने घर के बाद लोगों के हाथ की रोटी खाओ, बस इतना सकार। बहुत लोगों ने माना। इसी प्रकार शादी का व्यवहार है, उस दिन का दिन धर्म के साथ, धर्म गुरु। अरे जब शादी के दिन को जैनाचार्यों ने कहा शादी का दिन तुम्हें भगवान के सामने शादी करना चाहिए, तो फिर शादी का जो दिवस है वो तो भगवान के सामने मनाना ही चाहिए। और ऐसे ही सभी लोगों के लिए, जैसा अभी किशनगढ़ से समाचार हैं, ऐसे सभी लोगों को करना चाहिए। जब से मैंने ये आवाज उठाई है, लोगों ने बहुत एक्सेप्ट किया है। पूर्णता तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत लोगों ने अपने विचार बदले हैं। 1 जनवरी के दिन लाखों लोगों ने, जिनके रिजर्वेशन थे होटल में घूमने के, उन्होंने 1 जनवरी को कैंसिल करके आगे पीछे गए होंगे। तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पढ़ना भी चाहिए, होना चाहिए। ये हम धर्म बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे। आप शादी की सालगिरह मंदिर में बनाओगे तो कोई धर्म बढ़ जाएगा? जन्मदिन तुम मंदिर में मनाओगे तो कोई धर्म बढ़ जाएगा? नहीं। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, धर्म को इससे किंचित लाभ नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सगुन और मंगल जरूर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं। महर्षि पाटनी परिवार, पूरे परिवार ने, बाबूजी ने, सभी ने आपको बारंबार आशीर्वाद। चलिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।